हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू एकेडमिक। आज हम देखेंगे बिलियन चैप्टर के एक और न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको ज़रूर एक बार देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में बताया गया है कि 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। ये 46 ग्राम है, एथेनॉल को 54 ग्राम में जल में घोला गया है। एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। इसमें एथेनॉल और जल दोनों पूछा गया है, दोनों के मोल अंश निकालने हैं आपको। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा ये स्मॉल, पहले हम आपको ये देखेंगे, ये आपको बताना है कि दिया क्या क्या गया है। तो जो दिया गया है उसको आप पहले लिख लेंगे। तो स्मॉल W बराबर आपको दिया गया है 46 ग्राम, कैपिटल W आपको दिया गया है 54 ग्राम। और यहाँ पर ये फार्मूला क्या होता है मोल अंश का। तो मोल अंश का यहाँ पर आप जिसका भी पूछा जाए उसी के अकॉर्डिंग निकालना पड़ता है। तो पहले आप क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या निकाल लेंगे। N इक्वल टू होता है W/m। तो ये किसका दिया गया है, स्मॉल W, एथेनॉल। एथेनॉल तो यहाँ पर हम फार्मूला पहले लिख लेंगे, इस पर निकालेंगे। तो N इक्वल टू किसका हम निकाल रहे हैं, C2H5OH। अब C2H5OH का यहाँ पर हमको क्या है, मोलर द्रव्यमान, ये तो निकालना ही है कि किस तरीके से। और यहाँ पर बहुत ईजी होते हैं, यहाँ पर हम निकाल के एक बार देख लेते हैं। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 × 5 प्लस, और ऑक्सीजन कितने होते हैं 16 + 1। इन सब को हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो ये किसका दिया गया है, एथेनॉल। एथेनॉल का हम निकालेंगे तो 46/46 इक्वल टू कितना आ गया 1 मोल आ गया। अब इसी तरीके से किसका निकालना है, जल का निकालना है, H2O। H2O का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना आ गया 18। जब ये 18 आया है तो यहाँ पर ये 54 ग्राम है। तो N इक्वल टू क्या आ जाएगा, N इक्वल टू 54/18 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो N इक्वल टू कितना आया 3, यहाँ पर आ गया है। किसका आया है, H2O का आया है। और फार्मूला हमको पता होना चाहिए, किसका हम निकालेंगे, पहले एथेनॉल का निकाल लेते हैं। C2H5OH क्या है, यहाँ हमको क्या निकालना है X, यानी कि फार्मूला होता है, पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं। फार्मूला होता है XA। ए क्या है, अगर हमने विलय का निकालना है हमको तो हम A मान लेते हैं, विलय का निकालना है तो B मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे NA/NA + NB। और इसके लिए जब एक और फार्मूला होता है, जब XB का निकालेंगे तो NB/ क्या हो जाएगा, NA + NB हो जाता है। इसी फार्मूले पे हमको रख देना है। तो XA हमने किसका मान लिया है, एथेनॉल। XB किसका मान लिया है, जल का। तो XA मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, XA इक्वल टू यानी कि एथेनॉल। एथेनॉल का हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा जैसे कि NA की वैल्यू यहाँ पर कितना दी गई है, हम ये कितना निकाल लेंगे 1 मोल्स, 1/, क्योंकि यहाँ पर हमको ये दिया गया है 1 मोल्स, और यहाँ पर कितना दिया गया है 3 मोल्स है। 1 + 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 इक्वल टू, अब इसको हम इसमें से 4 यानी कि इसमें से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। ये किसका निकल के आया, एथेनॉल का। और XB का हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, XB का आ जाएगा NB कितना आपको दिया गया है 3/1 + 3 इक्वल टू 3/4। तो 3/4 इससे हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.75 मीन्स किसका दिया गया है, एथेनॉल का आपको मोल प्रभास दिया गया है 0.25, और जो XB यानी कि जल का दिया गया है मोल प्रभास 0.75 दिया गया है।
तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल अच्छे से। जहाँ पर डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।